हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 13 पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जिहान ज़ायले के हाथ पकड़कर उसे बता रहा था, बस एक बार माफ कर दो प्लीज, मैं वादा करता हूँ इसके बाद कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये कहते कहते वो ज़ायले को किस करने ही वाला था, लेकिन वो जोर से इसके पाँव पर मार देती है। कहने लगी, पागल हो गए हो तुम, क्या करने वाले थे? जब जिहान बोला कि सिर्फ किसी तो करने वाला था, मैं उन्हीं लोगों को करता हूँ जिन्हें मैं लाइक करता हूँ। तो इस पर ज़ायले भी उसे मारना शुरू हो गई कि मैं भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मारती हूँ जो मुझे परेशान करे। एंड टाइम पर मॉम डैड बाहर से आ जाते हैं, जो इन दोनों को लड़ते हुए देख लेते हैं। बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं इन दोनों का क्या बनेगा। नेक्स्ट सीन में डिनर के टाइम पर ये दोनों अपने फोन में लगे हुए थे और मॉम डैड ने इन दोनों को नोटिस किया कि इतने गुस्से में ये दोनों आखिर किससे बात कर सकते हैं, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। जिहान उसे बता रहा था कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती ना तो लाइक करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करूंगा। बदले में ज़ायले उसको संभल कर रहने के लिए कह रही थी कि वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। अगली सुबह जिहान अपने हाथ से उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाया था, जिसके लिए ज़ायले ने मना कर दिया। बताया कि मुझे भूख नहीं, तुम्हें पता है ना कि मैं सुबह नाश्ता नहीं करती। और अगर उसने ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर दिया तो क्या, वो गिव अप थोड़ी ना करने वाला था। शॉप में लियो के हाथ उसके लिए बैलून भिजवाता है, जिसे ज़ायले ने पिंच कर दिया। जिहान भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए ही उसने बैलून के अंदर मूवी टिकट रख दिया था कि प्लीज मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलो। इधर लियो भी उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि अब ये मत कहना कि जिहान तुम्हें पटाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो यकीनन अपना 100% दे रहा है। अगले सीन में जिहान ज़ायले की हेल्प करने के लिए आता है, उसके साथ बर्तन उठवाने के लिए, पर वो बोली कि मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था। और जिहान बोला कि क्यों दूर रहूं, हम दोनों फैमिली है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और अगर वो डीठ है तो ज़ायले भी कुछ कम तो नहीं, उसे अपना हाथ देने के लिए कहती है, जिसे उसने अपने गले पर रख दिया। और अंकल डैन को आवाज देते हुए कहने लगी कि अंकल देखे ना, जिहान मुझे तंग कर रहा है। अब तो चाहे बेचारा जिहान लाख बार कहे कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, अंकल डैन ने तो अपनी आंखों से देख ही लिया। इसके बाद जिहान उसे कॉल्स कर करके तंग कर रहा था, जिस तरह स्कूल टाइम में उसे ज़ायले किया करती थी। अगली सुबह अंकल डैन ज़ायले को बताते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम के साथ कुछ दिनों के लिए आउटिंग पर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ। ये दिखने में तो च्युइंगम लग रहा था, लेकिन ये कॉकरोच है जिसे जिहान को सबसे ज्यादा डर लगता था। अंकल ने बताया कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ ना, अगर जिहान तुम्हें बुले करे तो बस उसे ये कॉकरोच ही दिखा देना, वो तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ज़ायले भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अंकल के जाने के बाद वो जिहान के रूम में आती है उस कॉकरोच को किसी सही जगह पर रखने के लिए, ताकि वो जिहान को अच्छे से सबक सिखा दे। पर यहाँ उसे वो 10 इयर्स का प्लान मिलता है जो कि जिहान ने बना रखा था। क्यूट क्यूट सी बातें, दोनों की पिक्चर्स, ये सब कुछ देखकर तो हमारी ज़ायले को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिहान ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच है। ये देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि दोनों ने ही जिंदगी के 10 साल एक दूसरे से दूर गुजारे। वही रू की कॉल आती है, जिसने बताया कि ज़ायले प्लीज जल्दी से आ जाओ, जिहान का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते साथ ही वो उसे लेने के लिए पहुंच जाती है, जबकि जिहान रू से कह रहा था कि मैंने तुम्हें कहा भी था ज़ायले को मत बताना, वो खामखा परेशान हो जाएगी। और इस पर ज़ायले ने उसको ही डांट दिया कि तुम डॉक्टर भी बन गए हो, लेकिन अपना ख्याल तक नहीं रख सकते। घर लाने के बाद उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे, जिस पर जिहान झूठो मूठो की स्टोरी बनाने के साथ साथ उसके शोल्डर पर सर रखने लगा। इसी से ही हमें पता चलता है कि जिहान सिर्फ नाटक कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़ायले को अपने करीब लाने के लिए। फिर जब ज़ायले उसका जख्म देखना चाह रही थी और इसके लिए जिहान ने मना कर दिया, बहाना लगाया, तो वो भी अच्छे से समझ गई कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है। कहने लगी, नाटकबाज इंसान, नाटक करना बंद करो। जबकि जिहान तो मजे मजे से उसके लैप में सर रख देता है। यहाँ ज़ायले भी मजीद खुद पर कंट्रोल ना कर सकी, उसे बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब तुमने पहली दफा कहा था ना कि तुम मुझे लाइक करते हो, तो मैं सारी रात नहीं सो सकी, ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। फिर जब दूसरी दफा तुमने पूछा कि क्या बहुत ज्यादा देर हो गई है, तब भी मुझे यही लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। लेकिन तीसरी दफा तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। जब तुम भी मुझसे प्यार करते थे, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, तो तुमने मुझे खामखा 10 साल खुद से दूर क्यों रखा। ये सारी बातें करते करते हमारी ज़ायले काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और जिहान भी उसे ऐसे देखकर सॉरी करने लगा। मगर ज़ायले के लिए खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी, जबकि जिहान उसे हक कर देता है। बताया कि प्लीज मुझे माफ कर दो, इन 10 सालों में तुम्हें जितनी तकलीफ हुई है, आई स्वेयर कि मुझे उससे कहीं ज्यादा हुई। जितना स्वीटली जिहान उसे सॉरी कर
कर रहा था, रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है। इस पर ज़ाले को भी मानना पड़ा, पर उससे वजह पूछती है कि मुझे कोई तो रीजन दो कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए। इस पर जिहान उसे क्यूट से रीजन देने लगा कि मैं अपनी सारी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। खैर यहाँ ज़ाले ने बताया कि मैंने लियो से शर्त लगाई थी कि अगर मुझे दोबारा जिहान से प्यार हो गया ना तो मैं तुम्हें 8,808 रुपया ट्रांसफर करूंगी। ये सुनते साथ ही हमारा जिहान लियो को पैसे ट्रांसफर कर देता है, जो खुद भी उसे देखकर हैरान हो गई कि आखिर अचानक से वो मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन 8,808 रुपया देखकर वो जान गई कि ज़ाले को जिहान से फिर से प्यार हो गया। इधर जिहान ज़ाले को ट्रांसफर किए हुए पैसे दिखाकर बता देता है कि अब मान जाओ कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। अब मानना तो ज़ाले को भी पड़ेगा, फिर उसे स्वीटली हग कर देता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।